हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो काफी परदेसी भाइयों का सवाल रहता है कि भाई सऊदी एयरपोर्ट पर हमें 60,000 रियाल तक ले जाने का अलाउ है, हम 60,000 रियाल यहां से लेके जा सकते हैं, हमें कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 60,000 रियाल लेके जाने पर इंडिया के एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ से कितना रियाल लेके जाएं कि इंडिया के एयरपोर्ट पर दिक्कत नहीं होगा, कोई हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगा इंडिया के एयरपोर्ट पर कितना रियाल लेके जाने पर। तो इस विषय में फुल डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा जो सवाल रहता है वो होता है गोल्ड को लेकर कि गल्फ कंट्री से हम कितना तक का गोल्ड लेके जा सकते हैं इंडिया में। अगर मैं मेल हूं तो कितना लेके जा सकता हूं, और अगर मैं फीमेल हूं तो कितना लेके जा सकती हूं, और हमें गोल्ड को बिस्किट के रूप में या सिक्के के रूप में ले जाने दिया जाएगा या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल होगा आपका तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गोल्ड के रूल के बारे में बता देता हूं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप गोल्ड को बिस्किट या सिक्के के रूप में नहीं लेके जा सकते हैं, ये अलाउ नहीं है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर फिर भी आप लेके जाना चाहते हैं तो आपको 10.3% कस्टम ड्यूटी पे करना होगा, तब आप लेके जा सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी के रूप में ले जाते हैं तो उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, जो लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से ले जाते हैं तो। और बात करें लिमिट की, तो अगर आप मेल पैसेंजर हैं तो 50,000 इंडियन रुपया तक का गोल्ड आप इंडिया में लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना सऊदी एयरपोर्ट पर और ना ही इंडिया के एयरपोर्ट पर। 50,000 रुपया का सोना आप आराम से लेके जा सकते हैं। रियाल में बात करूँ तो 2500 से 2600 रियाल बनेगा, इतने का गोल्ड आप आराम से लेके जा सकते हैं। कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं होगा, लेकिन ज्वेलरी के रूप में ही लेके आपको जाना होगा। जैसे अंगूठी हो गया, गले का चैन हो गया, हाथ का ब्रेसलेट हो गया, ये सब मेल पैसेंजर अपने लिए बनवा के लेके जा सकते हैं। बिस्किट या सिक्के के रूप में नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर के किसी भी फीमेल के ज्वेलरी बनवा के लेके जाना तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन 50,000 रुपये तक का ही आपको ज्वेलरी फीमेल के लिए बनवा के ले जाना होगा। 50,000 रुपया से अधिक का सोना आप नहीं लेके जा सकते हैं अगर आप मेल पैसेंजर हैं तो। फीमेल की बात करें तो 1 लाख रुपया तक का गोल्ड फीमेल को अलाउ है। रियाल में बात करें तो 5100 से 5200 रियाल का गोल्ड इंडियन फीमेल गहना के रूप में ले जा सकती हैं। 1 लाख रुपया तक का गोल्ड वो ले जा सकती हैं, उन पर कोई भी टैक्स, उनको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना होगा, इंडिया एयरपोर्ट पर भी और सऊदी के एयरपोर्ट पर भी। और अगर आप लोग फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो 3.5 लाख रुपया तक का गोल्ड आप आराम से लेके जा सकते हैं। फैमिली में आपका बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ ये होना जरूरी है, तभी आप 3.5 लाख रुपया तक का गोल्ड लेके जा सकते हैं। उस पर कोई भी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत है। इंडिया में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप 3.5 लाख रुपया का गोल्ड लेके जाते हैं फैमिली के साथ में। तो अब कैश के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सऊदी अरबिया से तो आपको 60,000 रियाल तक का अलाउ है। सऊदी कस्टम के तरफ से 60,000 रियाल का छूट है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन इंडियन कस्टम इतना रियाल अलाउ नहीं करते हैं। इंडियन कस्टम फॉरेन करेंसी के लिए $5,000 का लिमिट रखा है, यानी $5,000 से ज्यादा आप कैश में इंडिया लेके नहीं जा सकते हैं। आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, $5,000 के बराबर ही आपको कैश में लेके आना है। जैसे मान लीजिए आप सऊदी अरबिया से इंडिया जा रहे हैं तो $5,000 का कितना रियाल बना उतना आप लेके जा सकते हैं। $5,000 की रियाल में बात करूँ तो अभी 18,700 के करीब बनेगा। इतना आप लेके इंडिया में जा सकते हैं। इस पर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना होगा, कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म आपको नहीं भरना होगा। यहाँ पे तो नहीं भरना है, यहाँ से तो 60,000 रियाल अलाउ है, लेकिन इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में आप 18,000 रियाल तक का भी आप लेके जाते हैं कैश में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। गल्फ के किसी भी कंट्री में आप हैं तो वहां से अगर $5,000 के बराबर रियाल में लेके जाते हैं, या फिर सऊदी से जाते हैं, या फिर कतर, दुबई, कुवैत यहाँ से जाते हैं तो $5,000 के बराबर अगर कैश लेके जाते हैं
तो कोई दिक्कत आपको इंडिया में नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा रियाल लेके जाना है तो सऊदी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, कितना कैश ले जा रहे हैं, पूरा डिटेल भरना होगा। भरने के बाद आप साबित कीजिए ये सभी रियाल आप लीगल तरीके से कमाए हुए हैं। लेकिन अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं कि ये आप पैसा जो है लीगल तरीके से कमाए हैं, तो आपको पहली बार गलती करते हैं ये, तो 25% आपका जितना भी मतलब पैसा होगा, जितना भी रियाल होगा, उसमें 25% जब्त कर लिया जाएगा। अगर ये गलती दूसरी बार करते हैं तो 50% जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये गलती दूसरी बार से तीसरी बार हो जाता है, बार बार आप लेके पैसा ज्यादा जाते हैं और आप कस्टम ड्यूटी पे का डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं, और बार बार ये गलती में आप पकड़े जाते हैं, एक बार से 2 बार 3 बार, तो आपको 10 साल का जेल और 5 मिलियन रियाल का फाइन भी दे दिया जाएगा। हो सकता है ये दोनों सजा भी मिल जाए आपको, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सजा भी अलाउ किया हुआ है। तो इसीलिए जितना हो सके अपने मेहनत का ही कमाई लेकर जाइए, जिसमें आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। अगर आपको सऊदी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सऊदी का न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ। अभी के लिए बाय बाय।